का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विसर्ग संधि, संस्कृत के अंदर है। तो 2020-21 के अंदर जो आपके सिलेबस के अंदर है वो एक ही संधि है, वो है विसर्ग संधि। ठीक है, 2020-21 बोर्ड एग्जाम के अंदर कक्षा 10वीं के अंदर आपका जो संधि है संस्कृत के अंदर, वो जो कोर्स है आपके 50% कम कर दिया गया है और 50% है आपके आय का। ठीक है, तो इसके अंदर आपके केवल और केवल विसर्ग संधि है, तो इसका हम अध्ययन करेंगे विसर्ग संधि का। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ बीच में चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। तो बिना कोई बकवास के स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। संस्कृत के अंदर विसर्ग संधि की परिभाषा होती है कि विसर्ग के स्थान पर, परिभाषा होती है विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है मन, और यहाँ विसर्ग है और बल। तो देखिए यहाँ पर भी अ है, मतलब इन दोनों को मिलाते हैं तो आपको हो जाता है मनोबल, मनोबल। तो यहाँ विसर्ग यहाँ था और यहाँ पर परिवर्तन हुआ तो ओ की ध्वनि आ गई। तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ? विसर्ग का लोप हो गया, यानी परिवर्तन होगा किसके अंदर? विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होने को हम विसर्ग संधि कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। अब इसके जो नियम है, नियम अगर मैं ऐसे पढ़ाना चाहूँगा कि जैसे कोई भी स्टूडेंट को ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना, कि उसको समझाने में या समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने क्या किया, आप सीधे ये नियम पढ़ो। लेकिन नियम से अच्छा आपका ये है कि आपके इसके कितने भाग हैं, जैसे 3-4 भाग हैं, उन 3-4 भागों को पहले याद कर लो, फिर बाद में जो नियम है वो सेम के ही हैं, जैसे अभी हम बताते हैं। तो देखिए संस्कृत के अंदर विसर्ग संधि के जो भाग हैं, प्रकार हैं, वो 3-4 प्रकार हैं। कितने हैं? 4 भाग हैं। पहला देखो, एक तो है सत्व, दूसरा है उत्व, तीसरा है ऋत्व, और चौथा आपके हैं विसर्ग लोप, लोप संधि। ठीक है, विसर्ग लोप संधि। तो देखिए अभी हम इसका एक का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो ऐसे पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ने से ये दिमाग में फिट हो जाए, बाद में कोई वीडियो देखने की कोई आवश्यकता ना हो। ठीक है, तो विसर्ग की परिभाषा क्या हो गई कि विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तो विसर्ग संधि। आपके 10th क्लास के अंदर कोई परिभाषा नहीं पूछेंगे, बाकी सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम्पल देंगे। प्रश्न ये आएगा, क्वेश्चन ये आएगा आपके बोर्ड पे कि निम्नलिखित का संधि विच्छेद करते हुए नाम लिखिए, ये क्वेश्चन आएगा और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और संधि आपकी यही है, सिर्फ और सिर्फ विसर्ग संधि ही आएगी। ठीक है, तो इसको आप एक बार कंटेस्ट कर ले। मेरा इरादा ये है कि विद्यार्थी एक बार इस संधि को इसी वीडियो में कंप्लीट कर दे, पूरा कंटेस्ट कर ले। तो बने रहिए वीडियो पर। अब देखिए पढ़ते हैं सत्व संधि। संधि की परिभाषा क्या है? संस्कृत के अंदर हम पढ़ रहे हैं, संस्कृत के अंदर, तो संस्कृत के अंदर इसकी होती है विसर्गस्य स, विसर्गस्य स, यानी विसर्ग के स्थान पर सकार का आदेश होता है। परिभाषा लिख देते हैं, विसर्गस्य स। ठीक है, यह आपकी हो गई सिंपल सी परिभाषा किसकी? सत्व संधि की। अब देखिए सत्व संधि के अंदर, हिंदी के अंदर परिभाषा यह होती है कि यदि विसर्ग के बाद कोई खर आए तो सकार का आदेश होता है, सकार का आदेश
होता है। सकार का आदेश कैसे, सबसे पहले तो ये समझो, खर, खर का मतलब होता है किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण, ठीक है। जैसे ख ग, सॉरी क ख च छ, मतलब दूसरा वर्ण, और इसके साथ स ये हो, स और स हो, तब हमारा यहाँ सकार का आदेश होता है। किसका? सकार का। तो देखिए जैसे सकार कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल है विष्णु तंत्राता, ये आपका एग्जाम्पल है। सकार का खर आए, यहाँ खर आया है, त्र अक्ष त्र, मतलब ये सेकंड वर्ण आया है, तो इसका स हो जाएगा। कैसे, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, विष्णु और यहाँ सेकंड आया तो क्या हो जाएगा, सकार हो जाएगा। विष्णु और इसका लोप हो गया, मतलब विसर्ग के स्थान परिवर्तन हो गया और यहाँ स लग जाएगा, और बाकी का पीछे वाला ये लग जाएगा। तो आपके क्या हो गया, विष्णु त्राता, विष्णु त्राता। दूसरा आपके है धनु विसर्ग टंकार, तो इसका हो जाएगा धनुष टंकार। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, निह नित चल, तो यहाँ पर भी पहला, यहाँ पर भी पहला, दूसरा, यहाँ पहला आ गया, यहाँ दूसरा आ गया, यानी खर है, तो यहाँ आ गया निस निच चल, सकार हो जाता है, यानी स या स, ये तीनों में से स हो जाएगा। यहाँ ये स यहाँ आ गया, ये स सेवल आ गया, यहाँ पर ये सलगम वाला स आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रामः धंस, रामः धंच, तो इसका हो जाएगा रामस रामच। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट की विसर्ग संधि। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, वीडियो बड़ा हो सकता है इसलिए हम इसमें इतना ही पढ़ते हैं। आगे वाली संधि के अंदर आपके रुत्व, उत्व, रुत्व और लोप तीनों संधियाँ हम अगले वीडियो करेंगे। और कुछ दिनों से हमारी वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हम अपने गांव से कहीं दूर गए थे पैसे कमाने के चक्कर में, तो वहाँ पर हमारे पास ये कोई भी सेटअप नहीं था, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं ला पाए। और अब आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक वीडियो को कर दीजिएगा, शेयर जो आपको करना है कर दीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।